अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। महंगाई के इस दौर में घर चलाना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगले महीने की तनख्वाह का इंतज़ार किए बगैर कैसे आप अपना पूरा महीना बिल्कुल आराम से चला सकती हैं। सबसे पहले तो मैं दो चार आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो हर औरत को अपने जहन में रखनी चाहिए, बल्कि जहन नशीन कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं आऊँगी टेक्निक की तरफ कि कौन सी ऐसी सिंपल और इजी सी टेक्निक है जिसको अपनाकर आप अपने घर को कम सैलरी के अंदर भी बहुत अच्छे से चला सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आती हूँ उन दो चार सिंपल सी बातों की तरफ जो हर औरत को अपने जहन में रखनी चाहिए, बल्कि अपनी बेटियों को भी सिखानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त के लिए वो भी तैयार रहें। देखें, अक्सर हम शॉपिंग मॉल्स जाते हैं, औरतों को तो वैसे भी बहुत शौक़ होता है ना मॉल्स में जाने का। कुछ तो जेन्युइनली शॉपिंग के लिए जाती हैं और बहुत सारी तो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए जाती हैं। तो खैर, आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में अक्सर ही डिस्काउंट्स लगे होते हैं और हम औरतें, जैसे कि हमारी आदत होती है कि अगर हमें किसी चीज़ की नहीं भी ज़रूरत तो हम डिस्काउंट से मुतासर होकर वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। और होता क्या है कि उस वक्त तो हम ले लेते हैं, मगर बाद में हमें एहसास होता है कि ये हमने खामखाई ले ली, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो जब भी आपने शॉपिंग के लिए जाना हो ना, उससे पहले आप अपनी एक लिस्ट बनाएं कि आपको ख़रीदना क्या क्या है। और जब आप ख़रीदने के लिए जाएं तो आपने अपनी उस लिस्ट के साथ स्टिक रहना है। कुछ भी हो जाए, आपकी सहेली डिस्काउंट में ख़रीद रही है, आपकी बहन डिस्काउंट में ख़रीद रही है, आपने अपनी लिस्ट के साथ स्टिक रहना है। दूसरी अहम बात कि ख्वाहिशात के पीछे ना भागें, क्योंकि ख्वाहिशात की तो कोई इंतहा ही नहीं है। अगर आपका बाहर से खाना खाने का दिल करता है तो रोज़ रोज़ बाहर से खाना खाने की बजाय या रोज़ रोज़ बाहर से कुछ ऑर्डर करवाने की बजाय हफ्ते या 10 दिन में बाहर से खाना खाने के लिए एक दिन मुकर्रर कर लें। शॉपिंग पर कम से कम जाएं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि लिटरली जब आपको ज़रूरत हो ना, सिर्फ तब जाएं। अगर आपके घर में, आपके ससुराल में या आपके फ्रेंड सर्कल में आपके कुछ इस तरह से लोग हैं जो आपसे ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल हालात के अंदर हैं, तो उनसे कभी भी इम्प्रेस ना हो। उनके अपने हालात हैं, आपके अपने हालात हैं। उनकी चीज़ें देखकर मरूब ना हो, उनकी चीज़ें देखकर वैसी चीज़ें लेने की ख्वाहिश कभी ना करें। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ख्वाहिशात का सिलसिला लामत नाही है, और अगर आप ये ख्वाहिशात के सिलसिले में या ख्वाहिशात के झंझट में पड़ गई तो फिर कभी भी आप अपने घर को अच्छी तरह से चला नहीं सकेंगी। चलें जी, अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरह आप कम सैलरी में अपना घर अच्छे तरीके से चला सकती हैं और अगले महीने की तनख्वाह का इंतज़ार किए बग़ैर आप अपना पूरा महीना कैसे चलाएंगी। इसमें मैं आपको ना कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपनी तनख्वाह को ना सिर्फ पूरा महीना चला सकती हैं, बल्कि कुछ अरसे के बाद वो जो एक इंतज़ार रहता है ना कि ये महीना कब पूरा होगा और अगले महीने की सैलरी आएगी, तो वो आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। करना क्या है? नंबर 1, आज ही से शुरू करें। आज जैसे 16 तारीख़ है तो आप आज से ही अपने आने वाले महीने का बजट बना लें। हर ख़र्चे को लिखें। स्टार्ट में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि आप इस चीज़ के आदी नहीं हैं, लेकिन यकीन करें एक बार आपने ये कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक एक रुपए का ख़र्च आपने लिखना है। आपने ग्रोसरी, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फ़ीसें, मोटरसाइकिल या गाड़ी का पेट्रोल का ख़र्च, अगर आपने हेल्पर रखी हुई है तो हेल्पर की तनख्वाह, ये सब लिख लें ताकि आपको रिटर्न में पता हो कि किस चीज़ पर कितना पैसा जा रहा है। अब आपने आने वाली तनख्वाह को 3 हिस्सों में तकसीम करना है और ये तकसीम 50, 30 और 20% के हिसाब से होगी। 50% आपकी नीड्स में जाएगा, यानी कि वो आपकी ज़रूरतें हैं जो हर हाल में पूरी होनी ही होनी हैं। 30% आपकी वांट्स होंगी, उसमें आपकी वो चीज़ें आएंगी जो आप ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन अगर आप नहीं ख़रीदेंगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। 20% आपकी सेविंग्स होंगी। 20% ये मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, अगर आप इससे ज़्यादा सेविंग्स कर जाती हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, अब ये जो 20% है ना, जो मैं कह रही हूँ कि ये आपकी सेविंग्स में जाएगा, इसके लिए आपने
अलग अकाउंट बनवाना है। हर महीने ये 20% आपने उस अकाउंट में डलवाने हैं और इस अकाउंट को आपने छेड़ना ही नहीं है, इसको टच ही नहीं करना, ठीक है। कोशिश करें कि इसका एटीएम कार्ड भी ना बनवाएं, क्योंकि अगर वो कार्ड आपके हाथ में होगा तो कहीं पर भी आपने स्वाइप करा लेना है, पैसे निकलवा लेने हैं। तो बेहतर है अकाउंट खुलवा लें मगर एटीएम कार्ड ना बनवाएं। जब आपकी सैलरी आए तो 50% निकालें, उससे अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करें। आपके घर का किराया, बच्चों की फ़ीस, बिजली पानी गैस का बिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी का पेट्रोल, ग्रोसरी, मोबाइल फ़ोन कार्ड्स, आपने 50% में इन सब को एडजस्ट करना है। अब रह गया 30%, ये आपकी वांट्स के लिए है। आप कोई नया सूट लेना चाहती हैं, बच्चों के नए कपड़े बनाना चाहती हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं आप लोग, इन सब के नाम पर 30% आपने सेव करना है। और स्टार्ट में ही आपने इस 30% को खर्च नहीं कर देना, थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा जमा होने दें। ज़्यादा नहीं मगर सिर्फ 2 माह आप सब्र करें, अपने 30% को सेव करें और तीसरे महीने जब आपकी सैलरी आ जाए तब आप इस 30% को यूटिलाइज़ करें। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे अब आपको सैलरी मिलेगी 1 अक्टूबर को, तो आप अक्टूबर और नवंबर में 30% सेव करें और दिसंबर में ख़र्च कर दें। और ये ख़र्च भी आपने बहुत सोच समझ कर करना है, सारे पैसे वांट्स पर नहीं लगा देने, सोच समझ कर ख़र्च करने हैं। अगर आप म्याना रवि से चलेंगी ना तो लाइफ में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता अगर घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई अचानक से खर्च आ जाता है तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और कम तनख्वाह में अच्छा गुजारा करने के लिए एक बहुत ही आसान सी टिप है कि ख्वाहिशात ना पालें, टू दी पॉइंट रहें। यहीं पर आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगी कि अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को कभी भी मिक्स ना करें। मैंने आपको नीड्स के बारे में भी बता दिया है कि वो खर्चे जो आपने हर हाल में पूरे करने ही करने हैं, या वो ज़रूरतें जो आपने हर महीने पूरी करनी ही करनी है। और वांट्स वो खर्चे जो अगर आप करना चाहें तो ठीक, ना भी करना चाहें तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं नीड्स और वांट्स। आपने कभी भी अपनी नीड्स और वांट्स को मिक्स नहीं होने देना। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक बड़ा अच्छा सा फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन, आप वही यूज़ करें, लेकिन आप अपनी दोस्त का कोई फ़ोन देख लेती हैं या आप कोई ऐड देख लेती हैं कि अब कोई अच्छा नया फ़ोन आ गया है, तो आप वो ख्वाहिश पाल लेती हैं अपने दिल में कि जी अब मुझे ये फ़ोन ले लेना चाहिए। असल में बात क्या होती है कि वो चीज़ आपने किसी के पास देख ली है, चाहे वो फ़ोन हो या कुछ भी हो, अब आपको वो चीज़ चाहिए, हालांकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको वो चीज़ चाहिए। तो अब आप क्या करेंगी, आप अपनी वांट को अपनी नीड बना देंगी, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए फिर आप खर्च करेंगी। तो अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को समझें, इनको अलग अलग कैटेगराइज करें और इनको कभी भी मिक्स ना करें। अब एक और मिसाल आपको देती हूँ कि फ़र्ज़ करें आप ख़ुद काम करती हैं, आपके पास एक ही जूता है, आप एक ही जूता पहनकर ऑफिस या स्कूल या जो भी आपकी वर्क प्लेस है आप वहाँ जाती हैं। अब अगर वो जूता टूट गया है और आपने उसको सिलाई करवा लिया है, लेकिन इसके बावजूद वो फिर टूट गया है या उसमें सुराख हो गया, तो अब ये आपकी वांट नहीं है, ये आपकी नीड है। आपको जूता लेना ही लेना है, बल्कि जब वो पहले दिन टूटा था तभी आपको चाहिए था कि आप जाकर नया जूता ख़रीद लें, क्योंकि आपको अपनी वर्क प्लेस पर जाने के लिए जूता दरकार है। लेकिन अगर आपके पास जूता है और आप एक स्पोर्ट्स शूज़ बाय करना चाह रही हैं जिसकी आपको एज सच कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर ये आपकी नीड नहीं है, ये आपकी वांट है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को लिख कर समझा देती हूँ, ताकि अगर मेरी कुछ बहनें कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने क्या कहा है तो उनको क्लियर कट मेरी बात समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप सपोज़ करें कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है, चाहे वो आपकी 50,000 है, चाहे आपके हस्बैंड की 50,000 है, या फिर दोनों की मिलाकर 50,000 है, तो उसका 50% यानी 50,000 का 50% होगा 25,000। इसी तरह 30% इस टोटल सैलरी का होगा 15,000 यानी कि 15,000। और अब 20% ऑफ द टोटल सैलरी वुड बी 10,000।
अब यहाँ पर ये 50,000 यानी कि 50,000 आपकी टोटल सैलरी है, और ये जो 25,000 जो कि 50% है आपकी टोटल सैलरी का, ये आपकी नीड्स के लिए है। नेक्स्ट 30% आपकी टोटल सैलरी का निकलता है जी 15,000, ये आपकी वांट्स के लिए है, बड़ी अच्छी रकम है आपकी वांट्स के लिए। और सबसे एंड में आता है 20% आपकी टोटल सैलरी का, जो कि निकलता है 10,000, ये आपकी सेविंग्स हैं। तो अब सैलरी मिलते ही आपने अपनी सैलरी को 50, 30 और 20% में डिवाइड कर लेना है। इस तरह आपकी ज़िंदगी हमेशा बहुत इजी रहेगी। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि अगर आपकी तनख्वाह लेट हो भी जाती है, फ़र्ज़ करें पहली को मिलने की बजाय 5, 6 या 7, 8 को मिलती है, तो अगर आपके पास आपकी वांट्स के नाम पर या आपकी सेविंग्स के नाम पर आपके पास पैसे पड़े होंगे ना, तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी और आप लोग तनख्वाह का वेट भी नहीं करेंगे कि कब तनख्वाह मिलेगी और कब हम घर की ज़रूरी चीज़ें पूरी करेंगे। तो वो अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आज मेरे बेटे के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके लिए ये अल्फ्रेडो पास्ता मैंने ग्लोरिया जीन से ऑर्डर करवाया था, तो बस अभी ये मैं सर्व करूँगी उन्हें। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा है, तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।